अब बच्चा लोग कैसे हो आप सभी? अच्छे से होगे ना? तो चलिए मैं एक वीडियो लेकर आई हूँ अभी कुछ ख़ास बातों के लिए। वैसे मुझे इस टॉपिक पर कोई वीडियो लेकर नहीं आना था, लेकिन कल रात को फिर एक बात हुई है और ये मैडम ने फिर से एक बार ऐसी हरकत की है कि मुझे फिर से ये वीडियो बनानी पड़ी। और इसमें और भी बहुत सारी बातें होंगी। आप लोग प्लीज़, अगर थोड़ी सी बड़ी हो जाए वीडियो तो कोई बात नहीं, आप लोग देख कर जाइए, क्योंकि इसमें बहुत सारी बातें काम की है जो आप लोगों को बहुत काम आने वाली है। जो भी कंट्रोवर्सी यहाँ पर चल रही है दो लोगों के बीच में, उन लोगों को मैं दोनों तरफ के लोगों को कहूँगी कि ये वीडियो आप लोग प्लीज़ ज़रूर देखिएगा। और इसलिए नहीं कि मेरे टाइमिंग जो है वो काउंट हो जाएंगे, इसलिए नहीं, ये आपके बहुत ही ज़्यादा काम आएंगे। और मैं चाहती हूँ कि ये कंट्रोवर्सी यहीं रुके और इससे क्या क्या आप लोग का नुकसान होने वाला है मैं वो भी चीज़ें बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट जो कर रही हूँ बात, वो ये बात है कि एक चैनल है पुज्जू चौधरी ब्लॉग करके एक चैनल है, उस पर जो मैडम हैं, जो क्या बोलूँ, मैं मैडम ही बोलूँगी मैं, उन्होंने एक वीडियो बनाई है। उस वीडियो में या तो उन्हें कोई गलत जानकारी दी गई है या तो उन्होंने वो वीडियो नहीं देखी है और बिना जाने समझे एक उन्होंने वीडियो डाला या उनसे डलवाया गया है और इसको मैडम ने शेयर किया और वहाँ पर लिखती मैं किसी का दिल नहीं दुखा सकती हूँ। तो मैडम एक बात मैं आपको साफ साफ फिर से कहती हूँ कि जब हमारी बात हो गई कि मैं इस गंदे मैटर में नहीं हूँ, मैं कहीं नहीं हूँ, तो फिर इस तरह के वीडियो बनवाने का मतलब क्या बनता है। और जिन्होंने वीडियो बनाई है मुझे नहीं पता कि वो कौन है। कल मैंने पहली बार उनको देखा, मैं नहीं जानती कि ये लोग पहले से ऐसा करते आए हैं, पहले भी ऐसा कुछ हुआ है। ये लोग बार बार किसी का जिक्र करते हैं अपने वीडियोज़ में। पर मुझे प्रॉब्लम क्या हो रही है कि ये लोग आंटी आंटी का नाम लेके इस तरह का गेम खेल रहे हैं कि एकदम इतना गंदा और बुरा लग रहा है। इसमें सबका कैरेक्टर सामने आ रहा है। अब मैं समझ रही हूँ इन लोगों का गेम क्या है कि इन लोगों ने छोटे सब्सक्राइबर को इतना इम्पोर्टेंस क्यों दे रखा है, क्योंकि समय पे ये लोग काम देते हैं। मैं दोनों तरफ की बातें कर रही हूँ, पहला क्या हुआ है, पहले क्या हुआ नहीं हुआ मुझे कुछ नहीं पता है, पर ये सपोर्टिंग जो है सब्सक्राइबर के प्रति वो इसलिए है कि हम इन्हें यूज़ कर सकें। तो सब्सक्राइबर आप लोग अब समझ जाइए कि क्या हो रहा। आप लोग भी एक यूट्यूबर हो और आप लोग को यूज़ किया जा रहा है। जैसे मैं एक बात, छोटी सी बात बताती हूँ संध्या के बारे में। बहुत प्यारी सी बच्ची है, अच्छी लगती है, उसकी बातें भी अच्छी है, लेकिन उसने बिना सोचे समझे जब मुझ पर वीडियो बनाई और गलत एलिगेशन लगाए तब मैं उसके खिलाफ हुई। मुझे गुस्सा भी आया उस पर कि छोटी सी बच्ची, उसको यूज़ किया जा रहा है, उसको खुद नहीं समझ में आ रहा है कि वो क्या कर रही है। तो मैं एक बात बताती हूँ, संध्या ने जब 2 वीडियो डाले, तीसरी वीडियो डाली, तो उसके बाद जब बातें क्लियर हो, मैंने सारे यहाँ पर एविडेंस लगाए, सब कुछ कर दिया, तब उसने अपनी गलती मानी कि नहीं ये मैंने गलत किया। आप उसकी वीडियो देखिएगा, लास्ट वाली वीडियो, लास्ट से पहले वाली वीडियो को देखिएगा, क्योंकि बाद वाली वीडियो में पता नहीं किसके बारे में वो क्या लगाई है वॉइस क्लिप, आप देखिएगा। वहाँ पर जाके वीडियो ये क्लियर हुआ कि नहीं मैं उनके बारे में नहीं कह रही थी, ये गलत बातें थी मेरे सामने, जो भी है उसने क्लियर कर दी इस बात को। तो एक बात मैं फिर से कहती हूँ, जो ये पुज्जू चौधरी ब्लॉग है, आपको जब बातें नहीं मालूम है तो आपने किसी के कहने में आकर इस तरह के वीडियो को बनाया कि हर कोई कह रहा है आंटी मैं हूँ, आंटी मैं हूँ। आप जाके बातों को मिलाइए, मेरे वीडियोस को देखिए, वहाँ पर जितनी भी बातें कही गई, जो मैंने अपने वीडियो में कही है उसका रिप्लाई दिया गया है। मैडम पहले अपने दिमाग को सोचिए, आप अपना खुद का जब चैनल चला रही हैं तो आपके जो सब्सक्राइबर है, आप समझिए, मैं कोई एक ज़रूरी बात सारे लोगों को बताना चाह रही हूँ, क्योंकि इतने हम लोग जितने भी लोग हैं ना, हम लोग के पास क्या है कि कोई भी सेपरेट सब्सक्राइबर नहीं है हमारे पास। जैसे क्या है यहाँ पर मैं बता देती हूँ कि जैसे ही हम लोग सावित्री कुमारी का टैग लगाते हैं तो वहाँ क्या होता है, सावित्री कुमारी के जितने भी देखने वाले हैं, वहाँ पर हम लोग की वीडियो जब कंटिन्यू चलती है तो यहाँ क्या होता है कि जितने सब्सक्राइबर हैं, जितने भी जो सावित्री कुमारी के लिए वीडियो बनाते हैं उनके सब्सक्राइबर हैं, वो सारे चैनलों पे फैलते हैं, वही लोग हैं, सेम वही लोग हैं। तो वो सब एक दूसरे की वीडियो को देख रहे हैं। तो आप समझिए कि आपने जो वीडियो बनाया है और आपको किसी ने भी कमेंट करके नहीं बोला कि नहीं इस आंटी ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा है, इसका मतलब देखो मैं पहले भी कह चुकी हूँ, मैं पहले ही समझा रही हूँ, जो गेम तुम लोग खेल रहे हो
बंद कर दो और उस गेम का, उस गंदी कहानी का मुझे हिस्सा नहीं बनाओ। मैं फिर से एक बार करी मैडम, आपको खास करके मैं कह रही हूँ कि जो भी यहाँ कहानी चल रही है, जो भी पहले का था नहीं था, और जो आदान प्रदान जो आप लोगों का चल रहा है, उस बीच में से मुझे हटा दीजिए। मैं फिर से कह रही हूँ, मैं उस किसी भी कहानी का हिस्सा नहीं हूँ। ना मैंने किसी के घर वाले पे कहा, मैंने कुछ नहीं कहा, बल्कि आपने मेरे बेटे के लिए कहा, याद होगी। और जो लोग नहीं जानते हैं वो जाके मेरे वीडियोस और मैडम के वीडियोस देख लीजिए, कहाँ क्या हुआ था नहीं हुआ था। ये कहानी हमारी 3 दिन पहले ही ख़त्म हो गई, जब मैडम ने कहा कि नहीं ये सब बातें मैं आपके लिए नहीं कह रही हूँ। तो फिर इस तरह के वीडियो बनवाने का मतलब क्या होता है? आप लोग समझिए, आपके जो सब्सक्राइबर हैं वो आप पर कभी भरोसा नहीं करेंगे। आप पहले सोचिए कि आप किसी के बारे में जाकर इस तरह की गलत बातों को आप प्रमोट कर रहे हो, किसी के बारे में जान भी नहीं रहे हो कि उसने क्या कहा और किसी ने क्या कहा, 2 बातों को एक जगह मिला दिया। ये क्या हो रहा है? 2 कैरेक्टर है यहाँ पर, एक मैं हूँ, एक कोई और है जो पता नहीं क्या क्या कर रहा है, किसी के घर वालों को बोल रहा है। उन दोनों को कैरेक्टर को लाकर एक जगह मिलाया गया। और यहाँ पर जो माइंड गेम चल रहा है, मैं पहले ही कह चुकी हूँ कि यहाँ जो पाला ईश्वर पड़ा है ना, वो कास्ट लेडी से पड़ा। फिर से एक बार मैं दोहरा रही हूँ, तो ये माइंड गेम मेरे साथ मत चलाना। मैं बार बार कह रही हूँ, मैं इस गंदी कहानी का कोई हिस्सा नहीं हूँ। तो मुझे इस कहानी से बाहर रखो। और मेरे ऊपर अगर अगली बार किसी ने वीडियो बनाई, गलत एलिगेशन लगाए, तो मैं फिर रोज़ एक वीडियो बनाऊंगी, रोज़ अपनी सफाई दूंगी। इतना याद रखना, मैं अपनी सफाई देने के लिए रोज़ एक वीडियो बनाऊंगी, यानी कि मेरे 2 वीडियो हो जाएंगे डेली। आप समझिए। तो जो कल किया सो किया, अगली बार मेरे साथ मत करना। ये जो माइंड गेम खेल रहे हो ना, तो तुम लोग इसीलिए सब्सक्राइबर को पाल कर रखते हो। इसको कहते हैं पाल कर रखना और उसे यूज़ करना, इसे कहते हैं। तो अब चलिए, ये पुज्जू चौधरी की मैं उनको भी वीडियो ये टैग करूंगी, वो भी देखें, वो जाने कि उनके सब्सक्राइबर अगली बार उनके बारे में क्या सोचेंगे कि ये लोग क्या करते हैं, कैसा इन लोगों का खेल है, क्या पता नहीं क्या करते हैं ये लोग। मैं तो जानती, मैं तो नई आई हूँ, पता नहीं ये लोग पुराने खिलाड़ी हैं, क्या करके आए हैं पीछे, मुझे कुछ नहीं पता। पर मुझे जब घसीटों के बीच में मेरे लिए इस तरह की वीडियो बनवाओगे, तो मैं अपनी सफाई देने आऊँगी। और इस बार भी उस वीडियो में बहुत सारे एविडेंस हैं जो मैंने रख लिए हैं, याद रखिएगा। और जहाँ पे मेरे नाम से, एक बात सुनो, अब और एक बात सुनो, जो ये था केस किया, मैंने तेरा नाम नहीं लिया, मैंने तेरा नाम लिया, मैंने तेरा नाम नहीं लिया। आप बताओ, मूर्ख किसको बना रहे हो यहाँ पे? मैं पूछती हूँ आप लोगों से, मूर्ख बना किसको रहे हो आप लोग? कि कौन मूर्ख बन रहा है यहाँ पे? कोई पढ़ा लिखा नहीं है क्या? क्या यहाँ बेवकूफ़ लोग बैठे हैं क्या? जो तुम कहते हो तुमने हमारा नाम नहीं लिया, तुम कहते हो तुम्हारा नाम नहीं लिया, तो यहाँ बीच में जो व्यूअर है, क्या पागल वहाँ बैठे हैं क्या? समझ नहीं रहे हैं क्या? लोगों को समझ में नहीं आ रही है क्या बातें, जो इस तरह की बात हो रही है? और दूसरी बात, मैं एक बात बताती हूँ, जो ये केस किया, जिस तरह मैंने जब कहा कि ये संध्या का वीडियो क्यों डलवाया, जब आप कह रहे हो कि मैंने धमकी नहीं दी, और जब संध्या बोली कि हाँ आंटी ने धमकी दी, तो मैंने कहा कि ये वीडियो क्यों डलवाया आपने? तो तब कहती ये बात, आप देखिएगा, मैंने शॉर्ट भी लगाया, मेरे जाके उसमें देख लीजिएगा, कम्युनिटी मैंने लगाया है कि अब केस की बात हो गई है, अब मैं कोई बात नहीं करूँगी इस पर। उसने कहा, तब जब मैंने वीडियो बनाया कि मुझ पर केस किया गया है, तो फिर छटपटा के लोग आने लगे बाहर, नहीं है आपके बारे में नहीं है, आपके बारे में नहीं है, आपके बारे में नहीं है। ठीक है, मैं क्लियर कर रही हूँ इस बात को। आप एक बात मुझे बताओ, एक बात बताओ, लोग कहते हैं ना कि उसका नाम नहीं लिया, उसका नाम नहीं लिया। केस जब होगा, एक बात समझो, केस जब होगा तो केस क्या हम आप बैठ कर यहाँ लड़ेंगे कि वकील लड़ेगा? वकील केस लड़ेगा ना, कोर्ट में जब जाओगे तो वकील केस लड़ेगा ना। तो वकील हम आपकी तरफ बेवकूफ़ है क्या? नहीं है ना। तो वकील जब केस लड़ेगा तो वो क्या करेगा, जिस बात के लिए ये केस किया गया है, तो 2 वीडियोस को देखेगा। जैसे मुझ पर अगर कोई केस करेगा, मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, तो मैं अपने वीडियोस दिखाऊंगी और किस वीडियोस के अगेंस्ट मैंने कहा वो भी वीडियो दिखाऊंगी। वो टैली करेंगे कि हाँ ये दोनों बातें टैली हो रही है कि नहीं हो रही है। तो ये मेरा नाम लो ना लो, क्या करो, उससे क्या फ़र्क पड़ता है? यहाँ तो बातों से मतलब है ना कि किस बात पर किसका अपमान किया गया, ये बात है ना। मैं समझा रही हूँ तुम लोगों को, लेकिन जो कर दिया तुमने गलती कल रात को, फिर वही गलती की है, तो दोबारा मत करना। फिर मैं कह रही हूँ, मैं उस गंदी कहानी का हिस्सा न हूँ, न मैं बनना चाहती हूँ, ना मुझे उससे मतलब, ना मुझे तुमसे मतलब, मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है। इतना मैं लास्ट बार कह रही हूँ कि मेरे लिए उस तरह के वीडियोस बनवाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ना मैं उनका साथ दूंगी, ना मैं
आपका साथ दूंगी। मैं सेपरेट हूँ, मेरा चैनल सेपरेट है और मैं ये इस तरह की कोई घटिया हरकत करने आई ही नहीं थी। मेरा स्टेटस अलग है, मैं बता दूँ पहले ही, मैंने बता दिया कल की ही वीडियो में कि मेरा स्टेटस बिल्कुल अलग है, इसलिए मुझसे दूर रहना। मैं बार बार कह रही हूँ, जैसे उसको मैंने फेंक दिया ना गटर में, यूट्यूब का गटर जो है ना, यहाँ पे बहुत बड़ा गटर है, मैं बता देती हूँ। उसको जो सब्सक्राइबर जिसने गंदी गंदी बातें मेरे लिए लिखी थी, मैंने उसे गटर में फेंक दिया, तो और लोगों को भी मैं गटर में फेंकूंगी। गटर में कहने का ब्लॉक लिस्ट में डाल दूंगी, समझ लो। ये लास्ट वार्निंग दे रही हूँ मैं कि मेरे लिए इस तरह के वीडियोस बनाने की ज़रूरत नहीं है तुम लोगों को। अब चलिए दूसरी बात मैं करती हूँ कि ये जो भी है गंदी, अब शांत कर लीजिए दिमाग, आप लोग सुन लीजिए मेरी बात को, पूरी कहानी सुन लीजिए कि आप लोग दो ग्रुप जो भी बटा हुआ है, क्योंकि जब मुझे लोग अपनी वीडियो को टैग करते हैं, मुझे टैग कर देते हैं अपनी वीडियो के साथ में, तो मेरे पास वो वीडियोज़ आ जाती है, खुलती है और मैं देखती हूँ कि क्या हो रहा है। तो मैं देखती हूँ यहाँ पर जो अभी तक मैंने देखा वो कहानी है, कुछ पिछली कहानी है, कुछ पर्सनल लाइफ से रिलेटेड लोगों की कहानी है, जिसमें क्या हो रहा है कि इधर से कुछ बोलते फिर रिप्लाई में उधर से कुछ आता, फिर इधर से कुछ आता, जो कि मैं दोनों को देख रही हूँ। ठीक है, समझिएगा बात को, मैं दोनों को देख रही हूँ। तो इसमें क्या हो रहा है, एक बात मैं आप सभी लोगों से, जो भी अभी यहाँ पर मतलब जो भी मूवमेंट बना रहे हैं यूट्यूब पर आकर, जो भी कुछ होने वाला है या हो रहा है, मैं दोनों लोगों से कहती हूँ एक बात कि ये जो यूट्यूब है आप दोनों लोगों का पार्ट टाइम जॉब है। मैं समझती हूँ जहाँ तक जितने भी लोग यहाँ पर हैं, यूट्यूब ये पार्ट टाइम है। कुछ लोग जो घर में रहते हैं, जैसे मैं रहती हूँ, तो मैं मानती हूँ कि ये फुल टाइम है भी नहीं, मेरे लिए भी नहीं है, ये तो पार्ट टाइम ही है। मैं इतना टेंशन लेती भी नहीं हूँ, लेकिन इन लोगों ने टेंशन में डाल दिया, मुझे बिना मतलब का डाला है अभी। तो मैं एक बात कहती हूँ, आप लोग तो जॉब वाले लोग हो ना, आप लोगों के पास तो जॉब है, फुल टाइम जॉब है, ये एक आप लोगों के लिए पार्ट टाइम जॉब है। तो इस पार्ट टाइम जॉब के लिए आप लोग फुल टाइम जॉब को क्यों ख़राब कर रहे हो? समझो मेरी बात को, आप लोग पूरी तरह डिस्टर्ब हो चुके हो। तो दोनों कहानी अब ख़त्म करो, ये गंदी बातें हैं यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। देखो यहाँ पर बहुत सारे फैमिलियर लोग बैठे हैं, समझो इस बात को, आपके जो सब्सक्राइबर हैं वो फैमिलियर बैठे हैं यहाँ पर। जब आप लोग इस तरह की बातें करते हो अपने लाइव में आकर या जहाँ भी जाकर या वीडियो बनाकर जो इस तरह की बातें कर रहे हो, तो ये समझो कि तुम लोग की जो इम्प्रेशन है तुम लोगों का तुम्हारे सब्सक्राइबर पर क्या पड़ रहा है। और सब्सक्राइबर यहाँ कोई भी बेवकूफ़ नहीं बैठा हुआ है ना, सब पढ़े लिखे लोग हैं ना सब्सक्राइबर। यहाँ पर सारे सब्सक्राइबर सब पढ़े लिखे हैं। और आप जब कह रहे हो एक दूसरे पे जो गंदगी फेंक रहे हो, गंदगी उछाल रहे हो, तो क्या सब्सक्राइबर को समझ में नहीं आ रहा क्या नाम लेके बोलना ज़रूरी है? मुझे कुछ नहीं पता था, लेकिन आप लोग की बातों ने सारा पर्दा खोल के रख दिया। सुनिए मेरी बात, मैंने जब भी वीडियोस बनाई तो मैंने सिर्फ इसलिए कहा, जबकि मैं कुछ भी कहानी नहीं जानती थी कि क्या है नहीं, मैं हमेशा ये बात कहती थी कि आप लोग इतना ज़्यादा टॉर्चर किसी को नहीं करो कि कल को आप लोग भी इस परेशानी में पड़ जाओ। मैं कुछ नहीं जानती थी, मुझे पता भी नहीं था कि आज जो कहानी सामने आई है ये कहानी सच में ऐसी थी, कुछ क्या थे मुझे कुछ नहीं, लेकिन आप लोगों ने मोहरा बना के मुझे भी बता दी वो कहानी। समझिए बात को। तो इसी तरह सारे सब्सक्राइबर को ये बातें पता चल रही हैं, और जो सब्सक्राइबर उधर है वही सब्सक्राइबर इधर बैठे हैं, वही सब्सक्राइबर मेरे पास है और वही सब्सक्राइबर सावित्री के पास है। इतना ध्यान रखिएगा कि आप लोग जो काम कर रहे हो अभी, सोचो कि जब आप लोग नेक्स्ट टाइम सावित्री के लिए वीडियो बनाओगे तो सावित्री आपको कितना भाव देने वाली है, क्योंकि आप लोग जो काम कर रहे हो, सावित्री को हर बात में टैग कर रहे हो, तो आप समझो उसके पास हर एक वीडियो दोनों तरफ की जा रही है, मेरी भी जा रही है, क्योंकि मैं सावित्री की बात करती हूँ तो मेरी भी अभी बात भी करी तो मैं टैग करूँगी, तो मेरी बात भी जाएगी। तो आप समझिए कि आप लोग जो काम कर रहे हो वो सारी बातें सावित्री वॉच कर रही है, समझे। अब उसे लगेगा कि ये इसने जिसने भी गलत कहा उसके लिए, जिसने भी उसे इस तरह से टॉर्चर किया, हुडिंग की, जो भी चैनल है, जितने भी चैनल में सबकी बात करिए, फिर यहाँ कोई पर्सनल नहीं लेगा, जितने लोगों ने भी उसके साथ उस तरह की हरकत की कि उसे मतलब वो पागल ही हो जाती। अभी ये सब नहीं रुकता, वो पागल हो जाती, क्योंकि लास्ट वीडियो जो उसने डाली थी उल्टा पुल्टा करके जो डाला था, अगर ये बातें नहीं रुकती तो सही में कुछ ना कुछ वहाँ पर जरूर हो जाता, जिस तरह उसे डिस्टर्ब किया गया था। तो मैं एक बात कहती हूँ कि वो तो सारा देख रही है ना, दूर बैठ के सारा कुछ देख रही है, समझो बात को। और
अब जो तुम लोग गलत एलिगेशन उस पर जाके फिर लगाओगे, फिर उसको डुगडुगी लेकर नचाने की कोशिश करोगे, तो वो जो वहाँ से कुछ बोल देगी तो समझो उसके सब्सक्राइबर कितने ज़्यादा हैं। समझो, मैं दिमाग वाली बात करती हूँ, मैं ऐसे ना हवा में नहीं उड़ती हूँ। इस बात पे तुम लोगों का ध्यान भी नहीं गया होगा। वो बातें मैं आज बता रही हूँ कि उसके सब्सक्राइबर 5.5 लाख है और उसके व्यूज़ मिलियन में जाते हैं। अगर उसने उस बात को, उस गंदी बातों को रिपीट कर दिया कि जो लोग मेरे बारे में ऐसा कह रहे थे वो ऐसे है, तो सोचो कि तब क्या होगा। समझो इस बात को। मैं बड़ी हूँ ना, तो मैं बड़े के हिसाब से अपने एक्सपीरियंस से समझा रही हूँ। जो बातें तुम लोग के यहाँ भी नहीं आई होगी वो बात मैं समझा रही हूँ। और जो भी लोग मुझे देख रहे हैं, मुझे इस बात के लिए बताइएगा कि मैं ये गलत कह रही हूँ कि मैं ये सही कह रही हूँ। क्या ऐसा हो नहीं सकता है क्या कि फिर से अगर लोग उसको टॉर्चर करने लगे? मैंने हमेशा ही कहा, मैंने कभी सावित्री की वीडियो में नहीं कहा कि तुम झूठ बोलो। मैंने कहा, मैंने इस बात का विरोध किया कि समझाने का एक ढंग होता, और हद तब पार हो गई जब कहा जाने लगा, ये बात कही जाने लगी कि क्या अपनी ननद से भीख मंगवाती हो, तब मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। सुनिए, किसी के घर में भी अगर कोई भी इंसान ऐसा है जिसको हम बार बार नहीं दिखा सकते हैं, तो आप ही के घर में, तो क्या हम कहेंगे कि उससे भीख मंगवा रहे हो? क्या कहेंगे? ऐसा कहेंगे? ये तो गलत बात थी कि नहीं? अगर आप लोग के पास दिमाग और सेंस है या फैमिलियर आप लोग हो तो बताना कि ये बात गलत थी कि नहीं। बस इतनी सी बात आप बता देना कि ये कहना कि कहीं आप उससे भीख तो नहीं मंगवा रहे हो। ये कितनी गंदी बात है। मैंने इस पर एक वीडियो बनाई थी, क्या सावित्री की ननद भीख मांगती है। मैंने इसीलिए वीडियो, क्योंकि ये बातें कुछ ज़्यादा ही चली गई थी आगे, जो किसी के मान सम्मान सबको ठेस पहुंचा रही थी, दिमाग पे वो बातें असर कर रही थी किसी के। मैंने सिर्फ ये काम किया। और आप लोगों ने जो किया है अभी, जो आप लोग कर रहे हो और सावित्री को टैग कर रहे हो, तो अब तो सावित्री सबके बारे में जान गई। अब बोलो, सावित्री वहाँ से जब जवाब देगी तो उतने 1 मिलियन लोग देखेंगे उसको। आप समझो उसके व्यूज़ कितने जाते हैं। अरे अभी जाएंगे 3 लाख जाएंगे, 4 लाख जाएंगे, फिर धीरे धीरे करके 1 मिलियन जाएंगे। तो वो जो बातें कहेगी, तो वो बातें सोचो कि वो 1 मिलियन लोग सुनेंगे। आपने जितनी बातें कही, वो आपके जो व्यूज़ जाते हैं 20,000, 25,000, 24,000 या 1 लाख जाते हैं, उतने ही जाते हैं आपने जितनी बातें कही। लेकिन वो जो वहाँ से बोलेगी, वो मिलियन में जब व्यूज़ जाएंगे, तो सोचिए कि क्या होगा उसके बाद, वो स्थिति क्या रहेगी। आप समझ सकते हैं। मैं एक वार्निंग दे रही हूँ। सावित्री से बात मैंने नहीं की, ये साइकोलॉजी की बात होती है। मैंने भी साइकोलॉजी पढ़ी है और मेरा एक्सपीरियंस और मेरा दिमाग, अब आप लोग समझ लीजिएगा मैं क्या कह रही हूँ। जो बातें आप लोग के अपने दिमाग में नहीं आई थी, मैं वो बात बोल रही हूँ कि अगली बार सावित्री को जब आप कुछ कहेंगे, अच्छी भी बात बोलेंगे, मैं भी कि वो रिएक्ट कर जाए, क्योंकि अब वो इज्जत नहीं करेगी आपकी। आप लोग जो अभी कर दिया, आप लोगों ने जो भी कुछ कथा कहानी चल गई, तो मूर्ख नहीं, आप ही लोग ने कहा ना कि बहुत समझदार है। कितनों ने कहा ना कि वो खिलाड़ी है। मुझे ही कमेंट आए हैं कि उसको सिखाने की ज़रूरत नहीं है, वो पुरानी खिलाड़ी है। तो वो पुरानी खिलाड़ी आप लोग को वॉच करिए, क्योंकि आप लोग उसको हर कहानी में टैग कर रहे हो, तो उसके पास सारे रिकॉर्ड जा रहे हैं। ठीक है, मुझे इतना ही कहना था। और मैं एक बात फिर से कहती हूँ, आप लोग जो भी कहानी ये करने वाले हो, प्लीज़ बंद कर दो। दोनों तरफ के लोगों को मैं रिक्वेस्ट करती हूँ। मैं बड़ी हूँ, आप सब में मैं समझती हूँ कि मैं बड़ी हूँ, तो मैं कहती हूँ, मैं अपने बच्चे लोग से रिक्वेस्ट करती हूँ कि इस कहानी, गंदी कहानी को देखो ख़त्म कर दो। क्योंकि देखो बेइज्जती दोनों तरफ की होगी, इधर की भी होगी, उधर भी। और देखो सब्सक्राइबर बीच में क्यों मारे जा रहे हैं। सबसे पहले ये सोचो, जो सब्सक्राइबर हैं वो भी परेशान हो रहे हैं आप लोगों के चलते, जानना चाहते क्या है क्या है क्या है। ये गंदी बात है ना, गंदी बात है, नहीं करो। मैं फिर से एक बार रिक्वेस्ट करती हूँ कि ये सारी बातें ख़त्म कर दो, यहीं स्टॉप कर दो। अगर तुम लोग मानते हो कि हाँ मैं बड़ी हूँ, थोड़ी सी समझदार हूँ, ऐसे तो लोगों ने कहा मैं सठिया ही गई हूँ, तो मैंने देखा पता नहीं, अब मैं थोड़ी सी बात और कर देती हूँ कि मुझे जब कहा गया कि मैं सठिया गई हूँ, जिस दिन कही गई, और सुबह से लोग जो हरकत करने लगे, तो आप समझिए कि क्या करने लगे। पूरे दिन जो हरकतबाजी हुई है, मुझे रात को कहा गया कि सठिया गई है, और एक शब्द बोला गया था जिसका मतलब मैं जानती ही नहीं हूँ, खलिहर, हाँ मैं जानती ही नहीं हूँ, उस वर्ड का मतलब ही नहीं जानती हूँ। आज तक मुझे समझ में आया, गूगल भी नहीं किया मैंने, खलिहर का मतलब क्या होता है। पर जो दूसरे दिन से जो एक्टिविटी रही, आप सभी देख रहे हैं कि क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, आप देख रहे हैं। बस मैं इतना ही कहना चाहिए, इस
जो भी कहानी स्टार्ट होने वाली है या हो गई है, प्लीज़ उसको बंद कर दे। दोनों तरफ के लोगों को मैं कह रही हूँ, क्योंकि वाईटी को प्लीज़ साफ़ सुथरा रहने दे। आप ही लोग का कहना था कि वाईटी से हम गंदगी को हटाएंगे। सबका उद्देश्य एक ही है कि वाईटी पर कोई गंदगी नहीं रहे। तो फिर आप ही लोग जब गंदगी फैलाओगे तो फिर इसके लिए कौन लड़ाई लड़ेगा? आप बताइए। जो दूसरे लोग कर रहे हैं उन लोग को तो मौका मिलेगा ना गंदगी फैलाने का। आप लोग के लिए फिर बोलने आ जाएंगे वो लोग। तो प्लीज़ मैं फिर से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, और जितने एलिगेशन आप लोगों ने मुझे लगाए उसके लिए मैं माफ़ करती हूँ। एक बात और मैं लास्ट में कहना चाहती हूँ, क्योंकि वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, कि जब सावित्री से माफ़ी मंगवाई गई, आप सुनिए, उसने सिर्फ ये कहा कि जाकर गाली दो। मैंने वीडियो बनाई कि सावित्री तुमने ये गलत किया। उस वक्त मेरे लिए बहुत सारी बातें बोली जा रही थी। मैंने उस वक्त कहा कि सावित्री तुमने सब बातें ठीक कही, बस ये बात गलत कही कि तुम्हें माफ़ी, तो इसके लिए तुम्हें माफ़ी मांगनी चाहिए। मैंने कहा ये बात कि गाली वाली बात गलत है, किसी को नहीं बोले ऐसे। उसने माफ़ी मांग ली जब, तो अब मैं एक बात पूछना चाहती हूँ कि मुझ पे जो एलिगेशन लगाए गए और जितने बैड कमेंट किए गए और करवाए गए, तो अब बताइए कि मुझसे माफ़ी कौन मांगने आ रहा है यहाँ पर? ये देखिए, ये इसे कहते हैं ना हठ योग, इसे कहते हैं हठी। हट पर उतर जाना, और भी वर्ड है बहुत सारे, मैं कहना नहीं चाहती हूँ कि मुझ पर इस तरह का करके किसी के मुंह से एक सॉरी वर्ड नहीं निकला, किसी के मुंह से नहीं निकला। मुझे क्या आप लोग देख रहे हैं मलाइका अरोरा कहा गया। आप जानते हैं मलाइका अरोरा किस कंट्रोवर्सी में भी फंसी हुई है, किसके साथ, किस रिलेशन के कारण, आप सब जानते हैं। और वो वर्ड वो मैडम बोलती हैं और उसके बाद वो सॉरी नहीं बोलती है, ऊपर से मेरे बारे में गलत वीडियोस बनवाती हैं। तो आप सोच सकते हैं वो कितनी सिविलाइज्ड है, क्या मैं कहूँ, क्या है वो, आप समझ सकते हैं। और इसके बाद भी लोग आएंगे, मैडम अच्छी है, वो आंटी खराब है, तो जाओ आंटी के लिए वीडियो बनाते रहो, और मैं आऊँगी रोज रोज आप लोग को सफाई देने, एक वीडियो लेके आऊँगी, डेली 2 वीडियो लाऊँगी, आप लोग देखती रहना। चलो मैं चलती हूँ, बाय बाय।